संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, जब बाबा जी सर्वधर्म सम्मेलन के मंच पर पहुंचे, वातावरण में ऐसी शांति थी जैसे पूरा आनंदपुर साहिब खुद सुनने को रुका हो। संगत जी, जिस धरती पर गुरु तेग बहादुर महाराज ने मानवता के लिए अपना शीश न्योछावर किया, आज उसी पवित्र आनंदपुर साहिब में बाबा जी आए और संगत का दिल रो पड़ा, आंखें भर आई। संगत जी, दिल्ली सत्संग खत्म होते ही बाबा जी सीधे वहां से रवाना हुए और कुछ ही समय बाद आनंदपुर साहिब पहुंच चुके हैं। देश के बड़े बड़े संत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सभी बाबा जी से मिलने के लिए उत्सुक खड़े थे। लंबी देर तक बातें होती रही। दूसरे राज्यों से आए संत तो जैसे बाबा जी को चारों तरफ से घेर ही बैठे थे। हर कोई बस एक बार बाबा जी से गले मिलना चाहता था, एक पल के लिए उनसे बात करना चाहता था। संगत जी, असल में पंजाब सरकार ने 23, 24 और 25 नवंबर को एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है। आप सभी जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जो 9वें बादशाह थे, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उस समय औरंगजेब हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर उतारू था। उस मुश्किल दौर में सिख धर्म की औपचारिक स्थापना तो नहीं हुई थी, पर गुरु तेग बहादुर साहिब स्वयं खड़े रहे और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज हम आपको वही साखी सुना रहे हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज की जिंदगी एक सिख इतिहास नहीं, इंसानियत का इतिहास है। जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली की ओर चले, महाराज जी घर से निकले थे, पर चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। पीछे से माता गुजरी जी और छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। एक सेवादार ने कदमों में गिरकर कहा, महाराज, काश ये बलिदान किसी और तरह हो सकता। गुरुजी मुस्कुराए वही दिव्य निडर मुस्कान और बोले, अगर किसी की आबरू बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो समझ लेना ये सौदा नहीं, सौभाग्य है। रास्ते में एक मुसलमान फकीर मिला। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और रुआ सा होकर बोला, हुजूर, आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? कौन ऐसा करता है दूसरे मजहब के लिए? गुरु तेग बहादुर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, धर्म किसी एक मजहब का नाम नहीं, धर्म है मानवता का सम्मान और मानवता की रक्षा करना हर इंसान का फर्ज है। जब गुरुजी को गिरफ्तार किया गया, कठोर सैनिकों ने गुरुजी को बेड़ियों में बांधा। एक सिपाही ने गुरुदेव की आंखों में देखकर कहा, तुम डरते क्यों नहीं? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, जिसे भीतर वाला मालिक संभाल ले, उसे बाहर की बेड़ियां क्या झुका पाएंगी? ये पूरी साखी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस जी जब डेरा व्यास आए थे, तभी उन्होंने बाबा जी को व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया था और आज बाबा जी ने अपनी उपस्थिति से इस समागम को धन्य कर दिया। संगत जी, बाबा जी ने पहले ही कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। संगत के साथ रहकर और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करके और दोपहर लगभग 1 बजे बाबा जी आनंदपुर साहिब पहुंच गए। जैसे ही बाबा जी कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किए, सबसे पहले उन्होंने पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के आगे अपना मस्तक झुका दिया। उस क्षण की पवित्रता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वातावरण में ऐसी शांति थी कि मन खुद ब खुद झुक जाता है। बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि जहां भी मन को सच्ची खुशी मिले, वहां अवश्य जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ माथा टेक कर लौट ना आओ। उन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखो भी, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी सोच में परिपक्वता आएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के आगे नतमस्तक होने के बाद बाबा जी मंच पर विराजमान हुए। उस समय मंच पर अजमेर शरीफ दरगाह के वर्तमान गद्दी नशीन सलमान चिश्ती जी अपना संबोधन दे रहे थे। अपने भाषण के बीच उन्होंने विशेष रूप से बाबा जी का जिक्र किया और बड़े आदर से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज व्यास से एक महान पुरुष हमारे बीच पधारे हैं।
हालांकि बाबा जी से जुड़ने वाले हर व्यक्ति ये जानते हैं कि बाबा जी खुद को कभी महान कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन संगत का प्रेम वो इतना सच्चा और गहरा है कि लोग अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पाते। उनके दिल से जो निकलता है वही उनके शब्द बन जाते हैं। संगत जी, देश के प्रसिद्ध संत श्री रविशंकर जी ने भी आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा जी का विशेष रूप से उल्लेख किया, और साथ ही एक जैन मुनि ने भी जैन समाज के एक महान संत का उदाहरण देते हुए बाबा जी के आगमन पर अपनी हर्ष से भरी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने प्रेम से कहा कि जब किसी हृदय में गुरु के प्रति सच्चा लगाव होता है तो वो स्वयं को रोक नहीं पाता और दौड़कर गुरु की शरण में पहुंच जाता है। और आज आनंदपुर साहिब में ठीक वही दृश्य देखने को मिल रहा है। मंच पर संत समागम चल रहा था और उसी दौरान सलमान चिश्ती जी कुछ सीटें पीछे बैठे थे। जैसे ही थोड़ी जगह बनी, वो अपने स्थान से उठकर सीधे बाबा जी के पास आकर बैठ गए। हम सब ने बहुत बार देखा है कि अजमेर शरीफ दरगाह के सलमान चिश्ती जी जहां भी मौका मिले बाबा जी के बिल्कुल पास बैठने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि कई बार वो प्रेम में डूबकर बाबा जी का हाथ भी थाम लेते हैं। वहां उस पवित्र स्थल पर जो प्रेम नजर आ रहा था वो किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि मानवता के उस विशाल स्वरूप का प्रमाण था जो मजहबों की सीमाओं से भी ऊपर उठकर दिलों को जोड़ देता है। जब सलमान चिश्ती जी बाबा जी के साथ बैठे तो दोनों के बीच बड़ी ही आत्मीय और लंबे समय तक चलने वाली बातचीत शुरू हो गई। बीच बीच में सलमान जी प्रेम से बाबा जी का हालचाल पूछते रहे, और जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने आदर में डूबकर बाबा जी का हाथ पकड़कर चूम भी लिया। उन्होंने खुलकर कहा कि आज बाबा जी के आने से इस पूरे कार्यक्रम की शोभा और अधिक बढ़ गई है। लगभग 2 घंटे तक ये संत समागम चला। बाबा जी दिल्ली सत्संग में लगभग 15 मिनट के लिए पधारे और वहां से सीधा हेलीकॉप्टर द्वारा आनंदपुर साहिब आ गए। जो भव्य समारोह आनंदपुर साहिब में आयोजित हुआ वो कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था। यही वो पावन भूमि है जहां सिख पंथ की नींव रखी गई थी और जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसी ऐतिहासिक धरा पर बाबा जी सहित देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संत और महापुरुष उपस्थित थे, और सच कहूं तो पूरा वातावरण बाबा जी की गूंज से भरा हुआ था। मंत्री हो, वीआईपी हो या दूर दराज से आए अन्य संत, हरकत कोई व्यास वाले बाबा जी का ही नाम ले रहा था। सबसे बड़ी बात यह रही कि बाबा जी ने मंच पर एक भी आधिकारिक संबोधन नहीं दिया। हम सब जानते हैं कि जहां मीडिया की अधिक भीड़ होती है वहां बाबा जी आमतौर पर शांत रहना ही पसंद करते हैं। मंच पर उपस्थित संतों ने स्वयं ये स्पष्ट कर दिया कि ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लू जी आज कोई औपचारिक भाषण नहीं देंगे, बल्कि केवल संगत के दर्शन करने और संत समाज से मिलने के उद्देश्य से पधारे हैं। बाद में बाबा जी की अनेक वीडियो भी सामने आई जिनमें वो अत्यंत प्रेम के साथ उपस्थित साध संगत के दर्शन कर रहे थे। अब बात आती है श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की अमर शहादत की। आज का ये दिन पूरी तरह उनकी त्यागमय महानता को समर्पित है। गुरु साहिब ने अपने शीश का बलिदान देकर धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए जो उदाहरण स्थापित किया वह युगों युगों तक अमर रहेगा। जब गुरु तेग बहादुर महाराज ने मानवता, धर्म और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, उस समय दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी अब भी गद्दी पर नहीं बैठे थे और कश्मीर के हिंदू पंडित और विद्वान औरंगजेब के अत्याचारों से टूटकर गुरु साहिब की शरण में पहुंचे थे। औरंगजेब जबरदस्ती गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने पर तुला हुआ था, जबकि मुसलमान शब्द का वास्तविक अर्थ प्रेम, नम्रता और मालिक के सामने सच्ची भक्ति है, और भक्ति कभी भी मजबूरी में पैदा नहीं की जा सकती। धर्म जब दबाव में हो तो वो धर्म ही नहीं रहता। गुरु तेग बहादुर जी ने उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी जिद और अहंकार इतने प्रबल थे कि कोई भी बात उसके दिल तक पहुंचती ही नहीं थी। जब हालात असहनीय हो गए तब गुरु साहिब ने मानवता को बचाने के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया। दशम पातशाह ने भी यही उपदेश दिया कि जिसने सच्चे प्रेम को अपनाया वही प्रभु तक पहुंच
पाया, क्योंकि प्रेम ही आध्यात्मिकता का सबसे पवित्र मार्ग है। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन संघर्ष और बलिदान से भरा रहा। अगले महीने से उनके चारों साहिबाजादों के शहादत दिवस भी आरंभ होने वाले हैं। 2 साहिबाजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया और 2 युद्ध भूमि में शहीद हुए। इन बलिदानों ने इस देश की आत्मा को संभाले रखा और आज हम जो स्वतंत्रता, धार्मिक सम्मान और शांति का अनुभव कर रहे हैं, वो उन्हीं की करुणा और त्याग का वरदान है। सच कहूं, अगर उस समय गुरु साहिब आगे ना आते तो संभव है कि आज हम अस्तित्व में भी ना होते। आज का दिन जब गुरु तेग बहादुर महाराज की अमर शहादत को समर्पित है, तो आनंदपुर साहिब में भी बेहद भावुक वातावरण देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच के दौरान बार बार बाबा जी का नाम लेकर उनका धन्यवाद किया और बाबा जी का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया। साध संगत की संख्या इतनी विशाल थी कि जहां तक नजर जाती हर चेहरा श्रद्धा और भावनाओं में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था और मैं वहां के उस माहौल को याद करके अब भी भावों में भीग रहा हूं। संगत जी, अब मैं एक ऐसी पावन साखी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महानता को और गहराई से महसूस करेंगे। अमृतसर की पावन धरती पर जन्म लेने वाली इस तेजस्वी और विरक्त आत्मा ने मानवता की रक्षा के लिए जो त्याग किया, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। अपने सुख सुविधाओं की चिंता तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन जब कोई महापुरुष समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दे, तो वो साधारण नहीं बल्कि युगों में एक बार जन्म लेने वाली आत्मा कहलाती है। ऐसे ही दैवी स्वरूप थे सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी। मैं हृदय से शत शत नमन करता हूं उस महान आत्मा को जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर दिया। मुगल सत्ता ने उन्हें कई बार धमकाया, डराया, तरह तरह के लालच दिए, यहां तक कि मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी डाला, लेकिन गुरु साहिब अपने सिद्धांतों पर पर्वत की तरह अडिग रहे। ना वो झुके, ना डरे और ना ही अपने धर्म से तनिक भी विचलित हुए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी और माता नानकी जी के घर हुआ। आज जिस पावन स्थान पर उनका जन्म हुआ, वो गुरु के महल के नाम से जाना जाता है। गुरु साहिब के 4 भाई और 1 बहन थे और इन सभी में सबसे छोटे थे गुरु तेग बहादुर जी। बचपन में उनका नाम त्यागमल रखा गया और सच कहूं तो उनका जीवन उसी नाम की जीवंत परिभाषा बन गया। बचपन से ही वे अत्यंत शांत स्वभाव, तेज बुद्धि और गहरी आध्यात्मिक रुचि वाले रहे हैं। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भाई गुरुदत्ता जी और बाबा बुढ़ा जी से धर्म अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने घुड़सवारी, विद्या और शस्त्र कला में असाधारण दक्षता प्राप्त की। तलवार चलाने में उनका कौशल इतना विलक्षण था कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में वे अपने पिता गुरु हरगोविंद साहिब जी के साथ मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध में उतरे और जिस अद्भुत पराक्रम से उन्होंने तलवार चलाई, उसने सभी का हृदय जीत लिया। उसी शौर्य के कारण वह युद्ध भी विजय हुआ। गुरु हरगोविंद साहिब इस वीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने त्यागमल जी को तेग बहादुर की उपाधि देकर उनका नाम वहीं से बदल दिया। 14 सितंबर 1632 को गुरु तेग बहादुर जी का विवाह माता गुजरी जी से हुआ। कई ऐतिहासिक घटनाओं में उल्लेख मिलता है कि जब गुरु हरगोविंद साहिब अपने अंतिम समय के निकट पहुंचे तो उन्होंने 19 मार्च 1640 को अपने पोते हरिराय जी को 7वां गुरु घोषित किया और उस क्षण भी गुरु साहिब की नजरों में अपने पुत्र के लिए असीम प्रेम और गहरा आध्यात्मिक विश्वास दिखाई देता था। संगत जी, जैसे ही माता नानकी जी ने गुरु हरगोविंद साहिब से तेग बहादुर जी के भविष्य के बारे में पूछा, तब गुरु हरगोविंद साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद तुम पूरा परिवार लेकर गांव बकाला में बस जाना। समय आने पर तेग
बहादुर को गुरु की गद्दी अवश्य मिलेगी। गुरु हरगोविंद साहिब की समाधि के बाद माता नानकी जी पूरे परिवार सहित बकाला चली गई और वहां गुरु तेग बहादुर जी अपना अधिकांश समय गहन ध्यान साधना और मौन में बिताते रहे हैं। 7वें, गुरु हरिराय जी ने जब अपने 5 वर्षीय पुत्र हरिकृष्ण जी को 1661 में 8वां गुरु बनाया तो कुछ ही समय बाद दुर्भाग्य से गुरु हरकृष्ण जी चेचक की बीमारी से पीड़ित हो गए और दिल्ली में अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने केवल इतना कहा, गुरु बाबा बकाला। ये सुनते ही संगत के मन में स्पष्ट हो गया कि सिखों के नुवे गुरु का निवास गांव बकाला है। उधर बकाला में माता नानकी जी ने बार बार गुरु तेग बहादुर जी से निवेदन किया कि वे आगे आकर सिखों के गुरु के रूप में स्वयं को प्रकट करें, संगत को दर्शन दे और उनकी मनोकामनाएं सुने। मगर गुरु तेग बहादुर जी हमेशा की तरह शांत, गंभीर और पूर्णतः विरक्त रहे। उन्होंने ना कोई दावा किया, ना उत्साह दिखाया। दूसरी ओर गुरु हरिराय जी के बड़े भाई धीरमल लंबे समय से गुरु गद्दी पर बैठने की इच्छा रखते थे और इसी लालसा में बकाला पहुंचकर स्वयं को गुरु घोषित कर बैठ गए। उनके पीछे पीछे कई और लोगों ने भी अपनी अपनी गद्दियां जमा ली और पूरा गांव अलग अलग गुरुओं से भर गया। संगत पूरी तरह उलझन में थी कि आखिर असली गुरु कौन है। इसी भ्रम के बीच एक महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ता है व्यापारी मक्खन शाह का। वो समुद्री व्यापार करता था और एक यात्रा के दौरान भयंकर तूफान में उसका जहाज डूबने ही वाला था। घबराकर उसने अरदास की है, गुरु महाराज, यदि आप मेरा जहाज बचा लें तो मैं 500 सोने की मोहरें आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। कृपा हुई, तूफान थम गया और जहाज सुरक्षित किनारे लग गया। वचन निभाने के लिए वो पंजाब लौटा और जब बकाला पहुंचा तो देखा कि वहां दर्जनों लोग गुरु बनकर बैठे हैं। हर कोई दावा कर रहा था कि वही सच्चा गुरु है। ये स्थिति देखकर मक्खन शाह गहरे असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि जिस गुरु से उसने 500 मोहरों की अरदास की है वही सच्चा गुरु उस मन्नत को अवश्य जानेगा। इस विचार के साथ वो हर एक गद्दीधारी के पास गया और उनके सामने केव 2-2 मोहरें रखकर माथा टेकता गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी ने भी 500 मोहरों का उल्लेख तक नहीं किया। उस क्षण मक्खन शाह को समझ आ गया कि ये सभी झूठे दावेदार हैं और इनमें से कोई भी असली गुरु नहीं हो सकता। जब मक्खन शाह आगे बढ़ते हुए गुरु तेग बहादुर जी के दरबार पहुंचा तो उसने वही किया जो वो बाकी सभी जगह कर चुका था। 2 मोहरें आगे रखी और नतमस्तक होकर प्रणाम किया। तभी गुरु साहिब के चेहरे पर एक सरल सी मुस्कान फैल गई और वे बेहद कोमल स्वर में बोले, मक्खन शाह 500 मोहरों की अरदास करके आए थे और यहां सिर्फ 2 ही रख रहे हो। ये वचन सुनते ही उसके भीतर की धड़कनें जैसे रुक गई। उसकी आंखों में खुशी उमड़ पड़ी और मेरे जैसे ही उसका मन तुरंत समझ गया कि यही वही सच्चे गुरु हैं जिनकी कृपा से वो समंदर की मौत से बचकर निकला था। भाव विभोर होकर वो दौड़ते हुए छत पर चढ़ गया और जोर जोर से पुकारने लगा, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे, यानी मुझे मेरा गुरु मिल गया, मुझे सच्चे गुरु मिल गए। इसके बाद 16 अप्रैल 1664 को गुरु तेग बहादुर जी ने औपचारिक रूप से सिखों के नुवे गुरु का पद संभाला। उनके प्रकट होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दराज की संगत प्रेम और श्रद्धा से उनके चरणों में नतमस्तक होने लगी। लोग चढ़ावे लेकर आते सम्मान अर्पित करते पर ये सब ढीरमल, जो गुरु हरिराय जी का बड़ा भाई था, बर्दाश्त नहीं कर पाया। ईर्ष्या और अहंकार में उसने संगत द्वारा लाए गए चढ़ावे उठाकर अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। कई लोग ऐसे भी थे जो गुरु तेग बहादुर जी की गद्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और इसी वजह से वे उन्हें अपना शत्रु समझने लगे। विरोध इतना बढ़ गया कि एक बार श्री मसंद ने तो उन पर गोली चला दी, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि वो गोली बेअसर हो गई। गुरु साहिब को जरा सा भी आघात नहीं पहुंचा।
मानो प्रभु प्रेरणा ने स्वयं उनकी रक्षा की हो। धीरमल की हरकतें देखकर मक्खन शाह का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने सारी संगत के सामने धीरमल की पोल खोल दी और उसके झूठ को उजागर कर दिया। अपमान सहन न कर पाने पर धीरमल वहीं से कीरतपुर की ओर चला गया। फिर साल 1656 में लंबे इंतजार के बाद गुरु तेग बहादुर जी के पटना साहिब स्थित घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया गोविंद राय, जो आगे चलकर सिखों के दवे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी बने। लेकिन उसी समय देश की हालत बेहद भयावह थी। औरंगजेब हिंदू धर्म को मिटाने की नीयत से तरह तरह के जुल्मी फरमान जारी कर चुका था। उसने आदेश निकाल दिया कि कोई भी हिंदू ऊंचे पदों पर नहीं बैठ सकता। मंदिरों में जाना, पूजा करना और अपनी परंपराओं को निभाना भी बेहद कठिन बना दिया गया था। इतना ही नहीं, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाकर मानो उनके अपने ही धर्म का रास्ता बंद करने की कोशिश की। उसकी इस दमनकारी नीति का असर हर दिशा में दिखाई देने लगा था और लोगों के मन में भय और असुरक्षा गहराती जा रही थी। कई जगहों पर हिंदुओं से जबरन उनका जनेऊ उतरवाया जा रहा था और समय बीतते बीतते अत्याचार इस कदर बढ़ गया कि हिंदुओं का जीना ही दुभ हो गया था। औरंगजेब का जुल्म हर सीमा पार कर रहा था। धर्मांतरण के दबाव, निरंतर धमकियां, पूजा स्थलों पर रोक और धार्मिक रीति रिवाजों को मिटाने की कोशिशें, सब कुछ चरम पर पहुंच चुका था। हालात इतने बिगड़ गए कि कई हिंदू मजबूरी में इस्लाम अपनाने लगे। कुछ अपने घर बार छोड़कर भाग गए और कुछ पहाड़ों में छिपकर अपनी जान बचाने लगे। तभी कश्मीर के प्रतिष्ठित और विद्वान पंडित आखिरकार गुरु तेग बहादुर जी की शरण में पहुंचे। उनके सामने बैठते ही वे फूट फूट कर रो पड़े और प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, हमारा धर्म खतरे में है। औरंगजेब हमें किसी भी हाल में मुस्लिम बनाने पर तुला हुआ है। कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। उनकी व्यथा सुनकर गुरु तेग बहादुर जी कुछ क्षण शांत बैठे रहे, जैसे गहरे चिंतन में डूब गए हो, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य और धर्म की रक्षा किसी छोटे बलिदान से पूरी नहीं होगी। तभी उनके 9 वर्षीय पुत्र तेजस्वी और दूरदर्शी बालक गोविंद राय आगे बढ़े और कोमल पर दृढ़ आवाज में बोले, पिताजी, आप किस चिंता में डूबे हैं? गुरु साहिब ने उनकी ओर देखते हुए धीमे और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, इस समय अत्याचार को रोकने के लिए किसी ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो अपने प्राणों का बलिदान देकर पूरे हिंदू धर्म को बचा सके। पिता की बात सुनते ही बालक गोविंद राय बिना किसी हिचक के बोले, पिताजी, इस धरती पर आपसे बढ़कर पवित्र और साहसी कौन हो सकता है? अगर धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देना पड़े तो फिर ये कर्तव्य आपका ही है। यदि मेरे एक अनाथ होने से हजारों बच्चे अनाथ होने से बच जाए, और अगर मेरी माता के विधवा होने से अनगिनत माताएं विधवा होने से बच सके, तो ये बलिदान उचित है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पुत्र के इन करुण परंतु सत्य से भरे वचनों ने गुरु तेग बहादुर जी के मन को अटूट दृढ़ता दे दी। उन्होंने तुरंत औरंगजेब को संदेश भेजा, यदि आनंदपुर के गुरु स्वयं इस्लाम स्वीकार कर लें तो उनके सभी अनुयायी भी इस्लाम अपना लेंगे। ये संदेश सुनते ही औरंगजेब तिलमिला उठा और उसने तत्काल आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर जी को आगरा बुलाया जाए। गुरु साहिब जैसे ही कुछ सिखों के साथ आगरा पहुंचे। उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और कैदियों की तरह दिल्ली लाकर बंदी गृह में डाल दिया गया। वहां उनके पास संदेश भेजा गया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो ताकि पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देखकर इस्लाम अपना ले। जब सब एक ही धर्म में ढल जाएंगे तो धार्मिक संघर्ष भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी अटल रहे। उन्होंने औरंगजेब के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। तब औरंगजेब ने कहा, यदि इस्लाम नहीं अपनाते तो कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ जो तुम्हें अलग सिद्ध कर दे। गुरु साहिब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, चमत्कार दिखाना अहंकार का काम है, हम ऐसे कर्म नहीं करते। उनकी ये अडिग दृढ़ता देखकर
औरंगजेब आग बबूला हो उठा और उसने तय कर लिया कि गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया जाएगा। गुरु साहिब ने इसे भी पूर्ण शांति से स्वीकार कर लिया। उन्हें डराने के लिए उनके 3 सेवकों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी को अमानवीय यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। लेकिन इन असहनीय कष्टों के बाद भी तीनों ने गुरु और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को तनिक भी नहीं टिकने दिया। उनके बलिदान के बाद गुरु तेग बहादुर जी के पास फिर संदेश आया, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। परंतु लगातार अत्याचार और दबाव के बावजूद गुरु साहिब किसी भी कीमत पर झुके नहीं। बंदी गृह में रहते हुए ही उन्होंने अपने विश्वस्त सिखों के माध्यम से अपना सामान भिजवाकर बालक गोविंद राय को 10वें गुरु के रूप में गद्दी सौंप दी। अंततः 24 नवंबर 1675 को औरंगजेब के आदेश पर जल्लाद ने एक ही वार में गुरु साहिब का पावन शीश शरीर से अलग कर दिया। उसी क्षण तेज आंधी चली, घुप अंधेरा छा गया और उसी अफरातफरी में भाई जीवन सिंह जी गुरु साहिब का पवित्र शीश लेकर दिल्ली से निकल पड़े। 5 दिन तक लगातार पैदल चलते हुए वे इसे आनंदपुर साहिब पहुंचा सके, जहां गुरु जी के परिवार ने उसे अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार किया। यही स्थान आगे चलकर गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब नाम से प्रसिद्ध हुआ। संगत जी, कुछ इस तरह से गुरु साहिब ने अपना बलिदान दिया था। गुरु साहिब औरंगजेब के आगे बिल्कुल नहीं झुके। गुरु जी को जान देना मंजूर था, लेकिन औरंगजेब की बात मानना मंजूर नहीं था। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।